सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेल्फ डेवलपमेंट विद हंसी जोशी में। हम इस चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना जो कि भारत सरकार के द्वारा छात्रों की व्यक्तित्व विकास हेतु चलाई गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इस पर हम काम कर रहे हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में अब हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना की जो बीसी परीक्षा है वह बहुत ही नज़दीक है। उत्तराखंड में यह परीक्षा दिनांक 24 मई को प्रस्तावित है। ठीक है, तो देखिए यह परीक्षा आपकी अच्छी हो, आप अच्छे अंकों से इस परीक्षा को पास करें, तो इसके लिए थोड़ा प्रयास मैं भी अपनी ओर से कर रही हूँ। मैंने आपको जो है अपने चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना के जो बीसी परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो भी मैंने आपको उपलब्ध कराया। प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स मेरे पास थे वो भी मैंने आपको उपलब्ध कराए, और जो आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक सैम्पल पेपर सेट किया है वर्ष 2023 का बी परीक्षा के लिए। ठीक है, इसे मैं आपको आज जो है मैं इसको आप तक पहुंचाना चाहती हूं। और इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने आपके साथ वो जो मेरा सैम्पल पेपर मैंने सेट किया है बी परीक्षा का, उसके 50 क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए थे, और आज मैं आगे के जो 50 क्वेश्चन है उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्यारे बच्चों, उस पे क्वेश्चन पेपर में जाने से पहले मेरा जो है आप सभी से एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो काम मैंने आप लोगों के लिए जो मेहनत की है, तो यह मेहनत मैंने सिर्फ इसलिए की है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है वह इससे लाभान्वित हो सकें और बीसी परीक्षा को पास करके अपना सर्टिफिकेट जो है वो ले सकें। ठीक है, तो इसके लिए प्यारे बच्चों आप जो है मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग अब सीधे पेपर में चलते हैं, और ये जो 50 क्वेश्चन है विद आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। थोड़ा सा मैं अभी इसकी कंप्यूटर की सेटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग काम करेंगे, क्योंकि 50 तक के क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। देखिए 51 क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना की संशोधित संहिता प्रकाशित करने का वर्ष है। तो ये है बच्चों 1987। ठीक है, 52वां क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान 2014 किस महापुरुष के जन्म दिवस पर प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया महात्मा गांधी जी के। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2009 में लागू किया गया। नंबर 54 का क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? तो वित्त मंत्रालय इसका उत्तर है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ईटीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो कार्यक्रम अधिकारियों का उन्नयन प्रशिक्षण। नंबर 56 है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के विकास हेतु प्रस्ताव प्रशिक्षण शोध प्रकाशन की व्यवस्था की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर है निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना। नंबर 57 देखिए, राज्य स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की नीतियों के नियोजन निर्देशन नियंत्रण का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा? युवा कल्याण विभाग के द्वारा। 58वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर। उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। फिर है नंबर जो है 60 नंबर का क्वेश्चन है आपका, देखिए राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक चिन्ह किस राज्य के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर आधारित है? तो उड़ीसा इसका उत्तर है। नंबर 61 है, भारत में राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। पॉलीथीन के जलने पर कौन सी घातक गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन। उत्तराखंड सरकार द्वारा स्पर्श गंगा बोर्ड का गठन कब किया गया? 15 दिसंबर 2010 को। ठीक है, स्पर्श गंगा अभियान किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आरंभ किया गया? तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। अब है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से मैंने एक रॉन्ग ऑप्शन दिया था, आतंकवाद। तो आतंकवाद जो है वह प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या 66 देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किस राज्य से की गई? ये देखिए, हाँ तो ये है राज्य हरियाणा से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 67 में, संस्था स्तर पर स्वयंसेवका नामांकन कार्यक्रमों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? कार्यक्रम अधिकारी। नंबर 68 है, राष्ट्रीय सेवा योजना में स्वयंसेवकों को नामित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए क्या है? आदर्श नागरिक बनाना।
राष्ट्रीय सेवा योजना को शिक्षा के तृतीय आयाम के रूप में किस वर्ष मान्यता दी गई? 1978। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत किस प्रमाण को पत्र को प्राप्त करने के लिए परीक्षा की बाध्यता नहीं है? तो कौन सा प्रमाण पत्र है? ए प्रमाण पत्र। नंबर 71, एक दिवसीय शिविर के अंदर बौद्धिक सत्र हेतु समय निर्धारित है? तो 2 घंटा निर्धारित है। विशेष शिविर के अंतर्गत स्वयंसेवियों की प्रथम उपस्थिति का समय है, देखिए 7 से 7:30 बजे। संस्था स्तर पर गठित राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12। रक्त निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से मैंने पाचन जो है वो गलत ऑप्शन दिया था, तो ये इसका आंसर है पाचन। सर्वदाता रक्त समूह है, कौन सा है? ओ। फिर है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। एड्स फैलाने वाले विषाणु का निम्न में से वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से अवशिष्ट पदार्थ इसका उत्तर है। एड्स फैलाने वाले विषाणु का नाम है, क्या है? HIV विषाणु। एड्स के रोगी सर्वप्रथम पाए गए कहाँ पाए गए? अमेरिका में। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 81 देख लीजिए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए? 1951-52। निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय दल है? भारतीय जनता पार्टी। 4 ऑप्शन में से भारतीय जनता पार्टी जो है मैंने इसको टिक किया है। नंबर 83, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? तो किसके दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ 1950। एड्स के फैलने का कारण नहीं है, देखिए 4 कारण दिए होंगे, जिसमें से हाथ मिलाना जो है कारण नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। टॉर्नेडो क्या है? देखिए टॉर्नेडो क्या है? एक प्रकार का तूफान। 7 दिवसीय विशेष शिविर की पूर्व सूचना कितने सप्ताह पूर्व प्रकोष्ठ को प्रेषित की जानी चाहिए? तो 3 सप्ताह के पूर्व। अब है किस भारतीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बनाने का आह्वान किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो विद्यालय के प्रधानाचार्य। राष्ट्रीय युवा नीति का गठन किया गया, कब किया गया? 2003 में। तंबाकू में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। स्वयंसेवी का वैयक्तिक विवरण प्रपत्र राष्ट्रीय सेवा योजना की दैनिक डायरी के किस पृष्ठ पर अंकित है? तो किस पृष्ठ पर है? प्रथम पृष्ठ पर। अब देखिए 4 क्वेश्चन और हैं आपके। नंबर 97, वर्ष 2013 में केदार घाटी में दैवीय आपदा का मुख्य कारण क्या था? 4 कारण में से जो हिमस्खलन है वो इसका मुख्य कारण था। किस मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है? तो मादा एनोफिलीज। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, कौन है? अजीत डोभाल। फिर है राष्ट्रीय सेवा योजना के बैज का नीला रंग प्रदर्शित करता है, किसको करता है बच्चों? ब्रह्मांड को। तो देखिए इस तरीके से जो है आपके 100 क्वेश्चन आपके जो सैंपल पेपर है 2023 के लिए बी परीक्षा का वो पूरे हुए। आप जो है इस जो मैंने अभी आपको ये वीडियो जो मैं अपलोड कर रही हूँ इसको आप 2-3 बार देखिए और सारे प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से याद कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर इस पेपर को देखेंगे तो आपको 50% मार्क्स तो आप आसानी से ला करके इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ जो है मेरे आपसे फिर से एक बार से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस पेपर को शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। थैंक यू।